और ये वचन है हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के विषय में लेकर आया हूँ। और ये मत सोचेगा कि ये वचन हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए है। जो किसी शादी में बंधन में बनने वाला आदमी के लिए ये, वो शादी कर चुका उनके लिए, सभी के लिए वचन देना ये बाइबल वचन सभी के लिए। लेकिन वचन जब आते हैं परमेश्वर का, तो वो वचन हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो आज मैं उसी वचन को मैं लेके आऊँ। बाइबल में पति और पत्नी को, रिश्ते को एक बहुत ही पवित्र अटूट प्रेमपूर्ण बंधन माना गया है। बाइबल में पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ के बंधन को अटूट और प्रेमपूर्ण और से परमेश्वर ने तय किया। इसलिए कि जब आदम का बगीचा में आदम को लेके गया था, तो उस टाइम में अकेला महसूस हुआ। लेकिन ले जाने से पहले ईश्वर ने हवा का भी बंधन रखा ताकि जुड़ी रहे। इसलिए पति पत्नी एक ऐसा जोड़ा है, जब से शादी का बंधन में पड़ता है तब से लेकर अंतिम सांस तक, जब तक इस पृथ्वी में जिंदा रहेगा तब तक हस्बैंड वाइफ अपने दुख, अपने सुख, बच्चों का परवरिश, घर का देखभाल से लेकर हर एक परिस्थिति में एक दूसरे को क्या करता है, शेयर करता है। हर एक चीज में एक दूसरे को बांटता है। हर एक दुख में, हर एक कमी घटी में, हर एक बातों में पति पत्नी एक जगह बैठ के मंथन करते हैं कि आगे हमें क्या रणनीति बताना है। इसलिए उस रणनीति के लिए परमेश्वर ने आदम को हवा दिया और आदम का बगीचा में रखा। इसलिए पृथ्वी में भी जितने भी आज जोड़ियां है, हस्बैंड वाइफ है, आप ध्यान दीजिए कि मैं अपना रिश्ता अपने पति से कैसे कर रहा हूँ। पत्नी का लिए जिम्मेदारी है और पति का जिम्मेदारी है कि मैं अपने पति के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक दूसरे में भरोसा, दूसरे में भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। उस भरोसा तभी हो सकता है जब एक दूसरे का आत्मा, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का कार्य निकल आता है और दोनों का सलाह मशवरा, दोनों का विचार, दोनों का देखरेख सब नियमित तौर से एक दूसरे में रखते हैं। तभी हस्बैंड वाइफ का विचारधारा आगे जाके उस कार्य संपन्न हो। हमें परमेश्वर के आगे रखना पड़ा। जब हम लोग कोई भी विचारधारा बनाते हैं, हम कोई भी सलाह करते हैं, पहले हम परमेश्वर के आगे रखते हैं। प्रभु आप लोगों ने ये निर्णय लिया, ये निर्णय करने जा रहा है, अब क्या होगा, क्या करना है प्रभु, बोल के हमको उस निर्णय को परमेश्वर के ऊपर रख देना है। पति और पत्नी है एक बंधन का रिश्ता होता है, लेकिन उसमें सम्मान भी होता है। ये नहीं है कि पत्नी ही पति का सम्मान करे, पत्नी का ही जिम्मेदारी है कि पति का सम्मान करे। ऐसा कुछ नहीं है। सम्मान दोनों में बराबर होता है ना, दोनों में बराबर होना चाहिए। जो आदर अगर पति पति को देता है, पति भी, हस्बैंड भी वो आदर पत्नी को देना पड़ता है। क्या सोचते कभी क्या सोचते, अरे ये तो मेरा काम है, वो मुझे आदर नहीं देता, मैं उसको आदर क्यों दूं? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो सम्मान आदर होता है वो पतियों को भी बोला कि तुम अपना पत्नी का सम्मान और आदर करो। हालेलुया। पत्नी को भी अपना पति का सम्मान और आदर करना पड़ेगा। इसमें दोनों का सम्मान करने और निस्वार्थ प्रेम करने का शिक्षा दी गई है। हस्बैंड वाइफ में स्वार्थ होता है? नहीं होता। हस्बैंड वाइफ में कोई स्वार्थ का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो दोनों मिला के उस घर का काम काज को आगे बढ़ाता है, बच्चे का परवरिश करता है। हर एक चीज कुछ करने से पहले उस बारे में मंथन करके सोचते हैं। हर एक घर में आए हुआ कमाई को हस्बैंड वाइफ देखता है कि अब हमारे घर में जो कमाई आया हम उसको किस तरह से चलाएं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि हस्बैंड भी उसको छुपा नहीं सकता और हस्बैंड ने कमाया लिया और घर को भी पत्नी छुपा नहीं सकती। वो निस्वार्थ बोलता, उसको निस्वार्थ होना जरूरी है। जब निस्वार्थ होता है ना तब वो प्रेम, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब आदम का बगीचा से हवा ने गलती किया था, परमेश्वर ने सिर्फ हवा को ही नहीं निकाला, दोनों को ही निकाला, ताकि दोनों पृथ्वी में जाके काम काज करके खा सके। इसलिए उस जोड़ा को नहीं टूटाया है और हमें भी उस जोड़ा का टूटाने का अधिकार भी नहीं है। जब परमेश्वर ने इस
किसी को अधिकार नहीं दिया तो हम लोग नहीं कर सकते, वो जोड़ा हम उठा भी नहीं सकते। इसीलिए वो दोनों निस्वार्थ प्रेम में आगे बढ़ सकते। और प्रेम इतना गहरा होना चाहिए कि लोग देखे और आशीष से कितना अच्छा जोड़ा है, कितना अच्छा हस्बैंड वाइफ है, क्या जोड़ा मिला। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, जिसका शादी होता हुआ जैसे दूल्हा वैसे दुल्हन मिला, क्योंकि वो दुल्हन नहीं मिला है, परमेश्वर ने उसको क्या किया है, जोड़ा मिला है। तो हमें क्या सोचा, अच्छा दुल्हन जैसे दूल्हा मिला, दूल्हा जैसा दुल्हन मिला, हालेलुया। अब प्राकृतिक शारीरिक में तो वो मिल रहा है, ध्यान देने वाली बात है। प्राकृतिक शरीर में तो दूल्हा दुल्हन मिल रहा है, लेकिन आत्मा में क्या वो एक साथ होगा, ये भी देखने वाली बात है। हालेलुया। क्या आत्मा में वो लोग प्रेम में प्रार्थना में एक साथ होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर क्षण भर के लिए, ये शरीर क्षण भर के लिए, कुछ दिनों का मेहमान है हम संसार में, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक पति पत्नी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से संबंध में, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड अपना शारीरिक चीज किसी दूसरे वाइफ को नहीं बांट सकता। याद रखिएगा, हस्बैंड अपनी वाइफ से प्रेम करता है तो अपना शारीरिक चीज और दूसरे लेडीजों को वो शेयर नहीं कर सकता। वैसे ही एक निस्वार्थ पत्नियां अपने पति का अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकती। यही प्रेम को बने रखते हैं। अभी बाइबल हम मत्ती का पुस्तक में देखेंगे 19:6 में कहता है, पति पत्नी का विवाहित रिश्ता जीवन भर का माना जाता है। एक बार शादी हो जाता है तो अटूट है, वो अटूट बंधन है, क्योंकि शादी कोई खिलवाड़ नहीं होता, शादी कोई खिलवाड़ नहीं होता, शादी एक अटूट बंधन है। सभी के सामने, सभी को साक्षी रखे किया हुआ शादी होता है, सभी के हाथों समर्पण में, सभी की निगाह में, सभी की अधीनता में शादी होता है। शादी क्या होता है, उस विवाह जीवन क्या होता है, प्रेम। और वो जोड़ा मनुष्य अलग न करे। किसी हस्बैंड वाइफ में अगर दो मिनटों में होता तो तीसरा आदमी जाके उसको अलग करने का प्रयास न करे, बाइबल कहता है तब नहीं कर सकते। अगर 32:16 अगर किसी का अगर गड़बड़ मिलता है तो 19:6 एउटै शरीर हुन्छन्, यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिस परमेश्वर ने जोड़ा है वो मनुष्य अलग न करे। हालेलुया, अलग न करे, नहीं कर सकते तो अलग न करे। और अलग होने के लिए हस्बैंड वाइफ को भी सोचना आवे, अब दूसरे नहीं कर सकते आप। इसलिए एक ही के साथ उस रिश्ता को अंतिम दम तक हमें बिताना है। पत्नियों को अपने पतियों का अधीन रहने की सलाह दी है, पत्नियों को अपने पतियों का अधीनता में रहने की सलाह। और हम लोग एफिसी 5:25 में फिर कहते हैं कि पतियों को भी अपने पत्नी का अधीन में रहने की सलाह दी जाती है। हालेलुया। पत्नी पतियों को अपने पत्नी का अधीनता में बैठना निहाती जरूरी है। अधीनता, अब अधीनता बोलने से इतना भी नहीं है कि पति उनको ऊपर में दबाव करे, उसको बेबुनियादी ढांचे से उसके ऊपर और अधिकार करे, बेबुनियादी तरीके से जो बाइबल का वचन उल्लंघन करके हम लोग उसको दबाव में डाल के हम उसके ऊपर अधीनता नहीं कर सकते। अधीनता का मतलब कि हर एक चीज एक समझ मिलजुल के रहने का, उसका जो अधिकार है, उसका जो सम्मान है, जो पति अधिकार देना पड़ता है वो अधिकार उनको देना है। उस अधिकार को उल्लंघन में पति नहीं कर सकता, और पत्नी भी अपने पति के अधीनता में रहना पड़ता है, और पति का दिया वचन का उल्लंघन भी नहीं कर सकता, कि उस सीमा से बाहर भी नहीं जा सकता, उस सीमा के बाहर जाके कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो पति का ही अधीनता में, पति से सलाह मशवरा, अधीनता मतलब सलाह मशवरा करके वो अपने पति को बातों को मानना पड़ता है। हाँ, अगर मैं पत्नी बोलता तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या मेरा पति सोच के इसको पति उत्तर सही देंगे, क्या ये मैं बोल रहा हूँ क्या ये वो सही है? ये पति को भी अपने पति की पत्नी के लिए सोचना पड़ता है, और पत्नी को भी अपने पति के लिए सोचना पड़ता है। जो मैं कहने जा रहा हूँ
कहने से पहले उस चीज को एक बार सोच समझ के बोलना है, ताकि उस चीज से पति पत्नी के रिश्ता में दरार न आए। आमीन। इसलिए हर एक चीज सोच समझ के, ताकि उस चीज को जो पत्नी कहता है तो पति का फेवर भी हो, पति के साथ में अपने परिवार के लिए भी हो, और जो पति पत्नी को कहता है, जो भी बात बोलता है, वो फेवर अपनी पत्नी के लिए उत्कृष्ट हो, सम्मानजनक हो, एक दूसरे से शेयर करके जब आगे बढ़ता है, यही मेरा एक जीवन से हमको आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए एक दूसरे में घनिष्ठता संबंध होना बहुत ही जरूरी है, एक दूसरे में सलाह मशवरा होना जरूरी है, एक दूसरे में मंथन होना जरूरी है, एक दूसरे में आय व कमाई की स्रोत को खर्चा करने के लिए क्या वो मंथन होना जरूरी है। अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश करना है, एक दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। उस घर को सही बनाए रखने के लिए पति और पत्नी की जरूरी है। इसलिए पति पत्नी संसार का बातों में नहीं, पति पत्नी अपने ही भीतर में रहना पड़ता है, दायरे में, उस दायरे में जहाँ परमेश्वर के दायरे से बाहर। इसलिए हर एक चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एफिसियंस 5:25 कहता है कि पत्नियों को भी कहा गया है कि पत्नियों से उसी तरह प्रेम करने का कहा गया है, उसे मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया। हालेलुया। अगर 5:22 5:25 और है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया, उसी तरह से पतियों ने भी पत्नियों को उसी तरह से प्रेम किया। पति हो आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, हालेलुया। त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में क्या कह रहा है सुनिए, पतियों को उसी तरह से अपने पत्नियों को प्रेम करो जिस तरह से अपने मंडली को प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ा संदर्भ दिया प्रभु, खुद को संदर्भ, मैंने किस तरह से प्रेम किया मंडली को, तो उसी तरह से अपने पत्नियों को भी प्रेम करो। हाँ, पति प्रेम करेंगे, प्रेम पति वो वचन मानेंगे। अभी पत्नियों को उस प्रेम का पति उत्तर भी देना है, लेकिन नकारात्मक जो हमने बोला है, अभी पति का नकारात्मक हम ऑपोजिट नहीं जा सकते, ऑपोजिशन नहीं बन सकते हमको। और उस प्रेम का, उस पति का प्रेम को आदर करने का जीवन किसका है? पत्नियों का है। हालेलुया। और आदर करना है। पति पत्नी का प्रेम बाइबल कहता है निस्वार्थ और बहुत बंधन है। मैं पहले स्वार्थ होता है, पति का स्वार्थ नहीं होता, पत्नी को मैं कहता, पति का स्वार्थ नहीं होता, दोनों का विवाद बात एक समान। हालेलुया। उसी को प्रेम है। इसीलिए पत्नियों को पति का चिंता में रहना है और पत्नियों को पति का चिंता में रहना है, और निस्वार्थ, स्वार्थ बिना का। स्वार्थ मैंने कमाया हूँ 10,000 रुपये, मैं बीवी को झूठ बोल के कितना देता हूँ 7,000, ये स्वार्थ हो। अगर पति निस्वार्थ ढंग से अगर 10,000 वाइफ को देता है, नहीं मैं 5,000 से घर चला लेता हूँ, 5,000 में छुपा लेता हूँ, ये स्वार्थ हो। लेकिन निस्वार्थ 10 का हिसाब दोनों को पता होना चाहिए। 10,000 कमाई करके घर पे लेके आते तो 10,000 का ही हिसाब किताब पति पत्नी। हालेलुया। निस्वार्थ प्रेम होता है, निस्वार्थ। और पति पत्नी में दरार जब होता है, हम दूसरे के बातों में आते हैं, हम हर अपने भीतर में सलाह नहीं करते भीतर में। अगर पत्नी को कोई भी चीज का संदेह होता है या कोई भी चीज का अनबन होता है या डाउट होता है, तो सीधा तौर से अपने पति से शेयर कर सकता है। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है। हालेलुया। वो एक दूसरे से बैठ के बातें करना था, लेकिन हम उस बात को घर के बाहर चौका से बाहर आप लेके जाएंगे तो ये रिश्ता टूटना पाएगा। दूसरा आदमी रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं बोलता, रिश्ता टूटाने के चक्कर में रहता है। इसलिए उस रिश्ता को बनाए रखने हम घर में ही मंथन करना पड़ता है, क्योंकि जीवन दूसरे आदमी नहीं बिताना पड़ता, जीवन हस्बैंड वाइफ को बिताना पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ही इंश्योर करने वाली बात है आने वाले भविष्य के लिए, जो शादी करने वाले हैं, जो शादी कर चुके हैं, अभी हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं, जो शादी के बंधन में बन चुके हैं,
उनको ये जानना जरूरी है कि हमारा जीवन का निर्णय हम खुद ही करेंगे, हस्बैंड वाइफ ही करेंगे, वो इसके अंदर आने नहीं देगी। इसीलिए आशीष दिलवाए हम उस तरह से ही जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पर हस्बैंड का एक जिम्मेवारी होता है कि अपना पत्नी और परिवार का सुरक्षा करना। जब पत्नी है, पत्नी से बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, सुरक्षा हस्बैंड का हाथ में होता है ना, उसका सुरक्षा भी निस्वार्थ तरीके से करने का जिम्मेवारी किसका है? पति का है। किस तरह से सुरक्षा देना अपने बीवियों को, बच्चों को, अपने परिवार को जिम्मेवारी होता है। और उस सुरक्षा को देखते हुए पत्नी का भी ये जानना जरूरी है कि मुझे अगर कुछ पति बोल रहा है, क्या मैं उस चीज से अलग तो नहीं हो रहा हूँ? बोलेगा तुम वहां पर मत जाओ, तो कुछ कारण से मत जाओ, कुछ ना जाओ बोल रहा है, मैं तो जाऊंगी, ये भी गलत है। अब पति को बोल रहा है कि आप उधर मत जाइएगा, नहीं मैं जाता हूँ, ये क्या अनबन हो जाता है? वो सुरक्षा में नहीं, इसलिए कुछ सुरक्षा का देखते हुए वो बोलते हैं। आदरणीय जीवन, पति पत्नी का जीवन क्या आदरणीय है? पति को भी पत्नी का आदर करना पड़ता है और पत्नी पति का आदर करना पड़ता है। इसलिए बोलते नाम से नहीं बोलता था स्वामी, ये अब्राहम नहीं बोलता था सारा, कभी भी अब्राहम, ये अब्राहम, ये अब्राहम तू कहाँ है? नहीं, स्वामी आप कहाँ हो? स्वामी आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। ये इज्जत एक सारा भी किसको देता था? अब्राहम को देता था। हालेलुया, हालेलुया। और किसी को प्रकार का भय से भयभीत ना हो तो उसको बेटियों को ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। बेटी अब्राहम का बेटे ठहराएंगे। इसीलिए ध्यान रहे कि हम लोग को ध्यान देना है कि पति पत्नी का रिश्ता और जो रिश्ता है हम बाहरी रिश्ता से इसको जोड़ नहीं सकते ना, आपके भीतर का पति पत्नी के बाद आप गुप्त में रखें। पति पत्नी के बाद जितना घर के भीतर गुप्त में ही रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर पति पत्नी का बात दूसरे दोस्तों के साथ, पति बात दूसरा साथ का, वहां पर आप अगर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे पति पत्नी बात अपने ही जगह में जहाँ पर आप लोग बैठते हैं, जहाँ सोते वहां पर सुलझाने की कोशिश करें, उससे आपका व्यक्ति होगा। हालेलुया।